देखिए एक छोटा सा डेरिवेशन है, समझने की बात है। एनर्जी स्टोर इन अ कैपेसिटर, ठीक है। ये 3 कैपेसिटर बनाया हूँ, एक्चुअली में एक ही कैपेसिटर है, 3 बना दिया हूँ। क्या कहना चाह रहा हूँ, यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पर पोटेंशियल क्या है, 0 है। मतलब कि पोटेंशियल जब 0 है कैपेसिटर बिफोर चार्ज, जब चार्ज नहीं है तो पोटेंशियल 0 है। बात समझो ना, ठीक। अब इस पोटेंशियल को उठाकर चार्ज में लगा दिया, मैं चार्ज कर दिया, तो चार्ज कर नहीं दिया, चार्ज हो रहा है ड्यूरिंग चार्जिंग। क्या लिखा है, ड्यूरिंग चार्जिंग, यानी कि पोटेंशियल को भी डैश से डिनोट किया, यानी कि ये जो प्रोसेस है चार्जिंग का हो रहा है। अब ये पोटेंशियल ना 0 रहा ना ही कंप्लीट है, ये चार्ज हो रहा है, और इसका क्यू डैश से डिनोट कर दिया। क्यू डैश का मतलब ये चार्ज हो रहा है, यहाँ 0 का मतलब चार्ज नहीं है, यानी कि पोटेंशियल 0 है। ये क्यू डैश का मतलब कुछ पोटेंशियल इसमें आ गया चार्ज के चलते। और यहां पर थर्ड स्टेप जो लिखा हूं, कंप्लीट, चार्ज कंप्लीट हो गया तो क्यू हो गया, और पोटेंशियल बी से, यानी कि इसका मतलब कंप्लीट प्लस, देख रहे हो ना। तो ये बात समझना है। अब बात यह है कि क्या निकालना है, एनर्जी। एनर्जी का तो वर्क डन पर लिख कर करते हैं, तो हम अब धीरे धीरे चार्ज हो रहा है, एक एक पॉइंट है ना बढ़ेगा। पहले क्या होगा, है ना, यहां पर ध्यान दो, पहले ये आएगा, ठीक है, फिर ऐसे, तो एक एक पॉइंट करके बढ़ेगा। तो मैं धीरे धीरे चार्ज हो रहा है, तो मैं बोल रहा हूं कि बी डेक्स, है ना, और ठीक है, ओके। अब यहां पर ध्यान दो बेटा कि भी का वैल्यू क्या होता है, पोटेंशियल जो होता है वो क्या होता है ना, क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना पोटेंशियल का, तो सी भी हो जाएगा। तो भी बराबर क्या हो जाएगा, क्यू अपन सी। तो यहां पर क्या रखोगे, क्यू अपन सी, क्यू डैश, कैपेसिटर में सी तो लगेगा नहीं, और ये डी क्यू डैश, ओके, ठीक है, ओकर। अब टोटल वर्क डन बराबर क्या हो जाएगा, टोटल वर्क डन बराबर क्या हो जाएगा। टोटल वर्क डन के लिए मैं इंटीग्रेशन लगा देता हूं, इंटीग्रेशन लगा दूंगा, ठीक है। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये तो W से डिनोट कर देंगे, हो जाएगा, ओके। अब यहां से 1/c को बाहर निकाल देंगे, ठीक है, क्योंकि कैपेसिटी इंटीग्रेशन एक्चुअली में किसका होगा, क्यू चार्ज का होगा। चार्ज ही तो धीरे धीरे बढ़ रहा है तो पोटेंशियल बढ़ेगा। अब ये चार्ज कहां से कहां तक, तो 0 से कहां जाना है बेटा, पूरा कंप्लीट चार्ज तक। तो मैं इंटीग्रेशन 0 से क्यू लगा दिया है यहां पर, ये भी क्या हो जाएगा, 0 से क्यू, 1/c बाहर हो गया, तो क्यू इंटू डी क्यू। अब यहां पर सॉरी डैश, यहां पर कुछ नहीं होता है बेटा, 1 होता है, कुछ नहीं है तो पावर 1 है। इंटीग्रेशन में जानते हो क्या क्या होता है, पता है ना, इंटीग्रेशन में होता है कि जो पावर में 1 ऐड हो जाता है, 1 + 1, और वही 1 + 1 नीचे हो जाता है ना। मैं पूरा एकदम कंप्लीट बता रहा हूं आप लोग को, ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, ठीक है। और इंटीग्रेशन क्या है, 0 से क्यू चार्ज, ठीक। अब यहां पर U बराबर, चाहे W बराबर ही रखता हूं अभी, 1/c, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा बेटा, ये 1 2 को मैं बाहर कर देता हूं, तो 1/2c, और अब यहां क्या हो जाएगा, केवल Q बचेगा, ये 2 तो मैं बाहर कर दिया, देख रहे हो ना, तो Q के पावर 2 बचेगा, ठीक है। ये डैश छूट रहा है, ठीक है, Q के पावर 2 बचेगा। तो यहां पर अपर लिमिट पुट अप कर दिया, Q डैश से Q² हो गया, ठीक है ना, माइनस, उसके बाद Q डैश के जगह पर लोअर लिमिट 0 का स्क्वायर। फाइनली अब ये एनर्जी के फॉर्म में है, तो W हटाकर, वर्क डन हटाकर U लिख दिया, और ये Q² अपन में 2c। ये फाइनल आपका फॉर्मूला तैयार हो गया, एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर, यानी कि टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा, चार्ज का स्क्वायर अपन में 2c, ठीक है, ओके। लेकिन यहां पर ये तो केस 1 हो गया, केस 1 हो गया। अब क्या कहना चाह रहे हो, कहना ये चाह रहा हूं बेटा, आप कुछ नहीं करना है, केस 2 में क्या करना है, केस 2 में मुझे ये करना है, इसका 3 केस तो एक पहला कंप्लीट हो गया, क्योंकि तीनों पूछ देता है, तीनों कहीं यूज होगा, तो तीनों जानना बहुत जरूरी है। केस 1 है कि एनर्जी का ये फॉर्मूला आ गया कंप्लीट, इसमें कुछ नहीं करना है। केस 2 ये है कि क्यू का वैल्यू है ना भी और सी में रखेंगे। तो देखो यहां पर क्यू का वैल्यू भी और सी में है ना, यहां पर केस 2 में क्या करेंगे, पुट वैल्यू क्या कर देंगे, क्यू बराबर सीबी, क्यू बराबर सीबी। तो जहां क्यू है बेटा, क्यू है, तो वहां क्या कर देंगे, C² V² कर देंगे, क्योंकि Q² में होगा C² V², और 2/c, तो एक C से एक C कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला CV² 2, ये भी आ गया आपके पास एक फॉर्मूला,
ठीक। अब केस थ्री, अब केस थ्री क्या है? केस थ्री ये है कि ऊपर Q के जगह पर मैं क्या रखा, C भी। अब C के जगह पर मैं कुछ रख सकता हूं, C बराबर क्या हो जाएगा, C बराबर क्या हो जाएगा, Q अपन भी होगा ना। तो C के जगह पर भी कुछ वैल्यू पुटअप कर सकता हूं। तो केस थ्री में करूंगा क्या कि पुट वैल्यू C बराबर Q अपन में भी, C बराबर Q अपन भी, ठीक है। अब यहां इसी को उठाऊं यहां पर U बराबर, और क्यू स्क्वायर, इस बार क्यू स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। C के जगह पर हम लोग क्या रख देंगे, Q अपन में भी। अब भी को ऊपर लेकर चले जाएंगे तो 2Q इंटू भी, Q से Q कैंसिल, तो U बराबर Q भी अपन में 2। ये आपका तीसरा केस है, थर्ड केस है, ठीक है। तो ये एनर्जी स्टोर कर रहे हो, तो अगर केवल कैपेसिटेंस और चार्ज का रिलेशन दिया है तो ये फॉर्मूला रख सकते हो। अगर पोटेंशियल के साथ है तो ये है ना, और चार्ज और पोटेंशियल दोनों है तो ये एनर्जी का ये 3 फॉर्मूला होता है, ठीक है ना, 3 केस। ओके, आप लोग को ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलिए।